हम देखते हैं सदियों से भारत में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। आखिर क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसके लिए जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। आखिर क्यों उनको नहीं जाने दिया जाता? वो भी तो इंसान है। नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें जाने से रोका जाता है तो क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? तो भारत का ब्राह्मण बताता है और इस देश के ग्रंथ बताते हैं कि किसी दलित के जाने से वो भगवान अपवित्र हो जाएगा। जो भारत के मात्र एक इंसान के जाने से, एक दलित के जाने से वो भगवान अगर अपवित्र हो जाता है तो थोड़ा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, 1 सेकंड के लिए सोच कर देखिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए सोच कर देखिए, वो इतनी कमजोर वस्तु है। तब तो किसी ने सही कहा है कि अगर मिट्टी का बना हुआ है तो उसको पानी का डर है, अगर लकड़े का बना हुआ है तो उसको दीमक का डर है, और किसी शिल्पकार ने या मूर्तिकार ने अगर बनाया है तो उसे भी टूटने का डर है। तो वो है क्या? और वो भी एक दलित के जाने से या देख लेने से। मतलब सोचिए, इस देश का दलित कितना पावरफुल इंसान होगा, कितना पावरफुल, जिसके जाने मात्र से वो अपवित्र हो जाता है, वो डरता है और वो भगवान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो अपवित्र हो जाता है। अपवित्र होना मतलब क्या है? उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस भगवान के। तो सोचिए कि इस देश का दलित कितना पावरफुल इंसान होगा। कहीं अगर वो एक तमाचा मारते तो पता नहीं वो पूरा मंदिर ही भ्रष्ट हो जाए या जमीन के अंदर ही घुस जाए। मतलब इस देश के दलित का इतना बड़ा पावर। जब भगवान डरता है या वो मूर्ति डरती है या वो मंदिर डरता है तो सोचिए कि वो सच में कितना पावरफुल होगा। इसका छोटा सा उदाहरण अगर देखना है तो फिर 1818 में जो पुणे में हुआ था उसको समझना होगा। अगर उस दलित की ताकत देखना है तो फिर इस देश के चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति को देखना होगा, जिसे भारतीय इतिहास में भारत के ब्राह्मणों ने सांड लिखा है, क्योंकि सांड और बैल में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस देश में अगर दलित में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके कदम रखने मात्र से मंदिर अपवित्र हो जाता है, मूर्ति टूट सकती है, उस भगवान का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है, उसके हाथ में जो तलवार रखी है, जो गदा है, वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है और खत्म हो ही जाना है, हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं आने दिया जाता। इसकी वजह यह है कि भारत का दलित कहीं ना कहीं प्राचीन काल का बुद्ध का अनुयायी है, और अगर वो उस मंदिर में जाएगा तो फिर बोल देगा कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, या ये जो मूर्ति है बुद्ध की मूर्ति है प्राचीन काल की, ये मंदिर है बुद्ध का मंदिर है। वो उस सच को सामने न रख दे, इसलिए भारत के ब्राह्मणों को, भारत के ठाकुरों को, बनियाओं को इस बात का बड़ा सदैव डर लगा रहता है। इसलिए वो क्या करते हैं, नहीं, दलित मंदिर नहीं आना चाहिए। इस बात का प्रचार करते हैं कि इस देश का दलित अपवित्र है। अपवित्र तो सच में ये है, भारत का ब्राह्मण है, भारत का ठाकुर अपवित्र है,
भारत का बनिया पवित्र है। और ये इसलिए बनाया गया है कि ये केवल जो तीनों उच्च वर्ग के लोग हैं इस देश के लोगों पर राज कर सके, ये बोल करके, झूठ बोल करके कि जो इस देश का असली मूल निवासी आदिवासी दलित वर्ग जो शक्तिशाली है उनको इस देश के लोगों से किस तरह से अलग रखना है, किससे? भारत के ओबीसी वर्ग के लोगों से। भारत का ओबीसी वर्ग हमेशा सोया रहना चाहिए, वो जागृत नहीं होना चाहिए। और वो जागृत नहीं होगा, सुप्त अवस्था में अगर रहेगा तो वो मंदिर जाता रहेगा। और जो सच्चाई बयां करेगा वो जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए उसको नीच बना दिया गया। इसलिए उसको नीच बना दिया गया। और इसलिए इस देश के ये जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो अपने आप को सिर्फ ऊंचा बनाने में लगे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस देश का दलित अगर थोड़ा सा भी सामने आ गया तो वो सच्चाई का बखान करते जाएगा। और यदि बखान करेगा तो भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म, उनके चीथड़े चीथड़े तो करना ही है। और ये नहीं होना चाहिए, इस डर के वजह से उसे भारत के मंदिरों में नहीं आने दिया जाता, ताकि इस बात का हमेशा बखेड़ा रहे और इस देश के ओबीसी लोगों का ध्यान हमेशा दलित, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम इसी में बटा रहे। और इसलिए भारत में दलितों को मंदिर में नहीं आने दिया जाता, उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, ताकि इस देश का हर इंसान उससे नफरत कर सके। और सच्चाई तो ये है कि जो खुद को ऊंचा है ऐसा दिखाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है, साम दाम दंड भेद अपनाता है, वेद लिखता है, पुराण लिखता है, गीता लिखता है, उपनिषद लिखता है, रामायण लिखता है, महाभारत लिखता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि इस देश का इंसान कभी भी जागृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश का दलित है वो सच में शक्तिशाली होता है। और इतना शक्तिशाली होता है कि जिससे भगवान डरता है, जिससे पूरा मंदिर अपवित्र हो जाता है और मंदिर टूट सकता है दलित के जाने से। तो फिर इस देश के लोगों की औकात क्या है इस देश के दलित के सामने? सोचना तो होगा। लेकिन दलित कभी अपने आप को यह नहीं कहता कि वो ऊंचा है, क्योंकि उसको झुकाने के लिए इस देश का संपूर्ण शासन, प्रशासन, कोर्ट कचहरी, इस देश के IAS और न जाने कितने प्रकार के लोग हैं। और इस देश के लोगों में चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, सभी के दिमाग में ये बात भरी जाती है और उसे इस देश के केवल दलित को दबाने के लिए पूरा का पूरा ये जो सिस्टम रचा जाता है। और यही वजह है कि मंदिरों में, भारत में मंदिरों में दलित को नहीं जाने दिया जाता, चाहे वो इस देश का राष्ट्रपति कोविंद ही क्यों ना हो। कौन है भैया तू? तेरी जाति क्या है? ये सवाल खड़ा किया जाता है।